भारतीय संत परंपरा में दो ऐसे महान नाम हैं जिनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है, संत कबीर और संत रविदास। दोनों ने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। दोनों ने भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बताया। लेकिन एक सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है, क्या संत कबीर और संत रविदास की वास्तव में मुलाकात हुई थी? क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे? क्या उनके बीच आध्यात्मिक संवाद हुआ था, या यह केवल लोक कथाओं और जनश्रुतियों का हिस्सा है? ये सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। इस पर शास्त्रों का क्या कहना है, विद्वानों का क्या कहना है, इतिहासकारों का क्या कहना है, सब कुछ हम जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास, संत, साहित्य और लोक परंपराओं के आधार पर इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस तरह का कथा सुनने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों संतों का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। संत कबीर 15वीं शताब्दी के महान निर्गुण संत माने जाते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उनकी वाणी का मुख्य संदेश था, सत्य की खोज अपने भीतर करो। दूसरी ओर संत रविदास भी उसी कालखंड के महान संत थे। उन्होंने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। रविदास जी का प्रसिद्ध कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोनों संतों की शिक्षाओं में आश्चर्यजनक समानताएं दिखाई देती है। यही कारण है कि इतिहासकारों और भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या दोनों का आपस में कोई संबंध था। इतिहासकारों के अनुसार कबीर और रविदास लगभग एक ही समय में काशी यानी वर्तमान में वाराणसी में रहते थे। कई विद्वान मानते हैं कि दोनों संत स्वामी रामानंद के शिष्य मंडल से जुड़े हुए थे। हालांकि इस बात पर सभी इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन यदि दोनों का जीवन काल और निवास स्थान देखा जाए तो उनके मिलने की संभावना काफ़ी मजबूत दिखाई देती है। कुछ प्राचीन संत साहित्य और भक्तमाल जैसे ग्रंथों में भी दोनों संतों का उल्लेख एक ही संत परंपरा के रूप में मिलता है। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसमें उनकी मुलाकात का प्रत्यक्ष और विस्तृत वर्णन हो। यही कारण है कि इतिहास इसे पूरी तरह सिद्ध भी नहीं कर पाता और पूरी तरह नकार भी नहीं सकता। लोक परंपराओं में एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि कबीर और रविदास अक्सर आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करते थे। एक बार दोनों संतों के बीच ईश्वर के स्वरूप को लेकर संवाद हुआ। कबीर ने कहा, ईश्वर निराकार है, उसे किसी रूप में बांधा नहीं जा सकता। जबकि रविदास ने कहा, ईश्वर निराकार भी है और भक्त के प्रेम में साकार रूप भी धारण कर सकता है। कथा के अनुसार दोनों के बीच यह चर्चा कई दिनों तक चली, लेकिन अंत में दोनों इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ईश्वर को केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से जाना जा सकता है। हालांकि यह कथा लोक श्रुतियों में प्रचलित है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या उनकी मुलाकात वास्तव में हुई थी? यदि हम उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्यों को देखें तो तीन बातें सामने आती है। पहली, दोनों संत एक ही कालखंड में जीवित थे। दूसरी, दोनों का संबंध काशी से था।
तीसरी, दोनों की शिक्षाओं में कई समानताएं हैं। इन तथ्यों के आधार पर अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उनके मिलने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन क्योंकि कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे 100% निश्चित रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। अर्थात मुलाकात संभवतः हुई होगी, लेकिन इसके बारे में जो विस्तृत कथाएं प्रचलित है वे इतिहास और लोक कथाओं का मिश्रण भी हो सकती है। चाहे उनकी मुलाकात हुई हो या नहीं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनका संदेश। कबीर और रविदास दोनों ने सिखाया, मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से होती है। दोनों ने प्रेम, समानता और ईश्वर भक्ति को जीवन का आधार बताया। उनकी वाणी हमें बताती है कि सत्य की राह पर चलने के लिए बाहरी दिखावे से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धता। तो दोस्तों, इतिहास यह तो बताता है कि कबीर और रविदास एक ही युग के महान संत थे। उनकी मुलाकात होने की संभावना भी काफ़ी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन उनकी मुलाकात से जुड़ी अधिकांश कहानियों के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता, प्रेम और समानता का मूल्य संदेश देते हैं। आपका क्या विचार है? क्या कबीर और रविदास की मुलाकात वास्तव में हुई थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।